आदाब, नमस्कार सभी मेरे स्टूडेंट्स और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी रहे हैं या नए विद्यार्थी हों, सभी को मेरा नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ, रब से दुआ भी करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ रहें। दोस्तों, मेरे पास कई विद्यार्थियों के और जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, कुछ गार्जियन, उनके भी मेरे पास कॉल आए और उन्होंने कहा कि आप कॉमर्स के विद्यार्थियों को कुछ आगे के बारे में गाइडलाइंस करें, और जो बच्चे 12वीं में हैं या 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन में चल रहे हैं, उनके लिए आगामी थोड़ी गाइडलाइन दीजिएगा। तो इसी सिलसिले में मैंने कहा मैं अलग अलग सभी को एक एक को गाइडलाइन दूंगा। इससे बढ़िया है कि मैं एक वीडियो ही बना दूं जिससे सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। हाय दोस्तों, मैं हूं बरकत अली, और मेरे जो विद्यार्थी हैं वो जानते ही हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी नहीं जानते होंगे जो नए हैं। तो मैं बता दूं कि मैं अर्थशास्त्र का ही एक अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ अर्थशास्त्र में, M.Com नेट क्वालिफाइड। तो मेरे से जो जुड़े हुए हैं बच्चे जानते होंगे, मैं उनको पढ़ाता भी हूँ, उनको गाइड भी देता हूँ। लेकिन आज सभी के लिए मैं आपको आगामी क्या करना चाहिए, क्या आपके लक्ष्य हैं, क्या क्या कॉमर्स में होता है, कौन कौन से कोर्स होते हैं, उनके लिए क्या चाहिए होती है, तो मैं कुछ बातें आपको मूलभूत शेयर करना चाहता हूँ। तो जो बच्चे विद्यार्थी कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं, तो कॉमर्स के बाद 12वीं के बाद आप क्या करें, इसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है कि 12वीं के बाद ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चे CA और CS, यानी CA कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट होता है और CS में होता है कंपनी सेक्रेटरी था। तो इन दोनों ही पोस्टों के लिए आपके फॉर्म भरे जाते हैं एंट्रेंस के लिए, और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर हो जाता है वही इस जो होती है CA या CS में आगे बढ़ता है। ये मोस्टली बच्चों 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें CPT क्लियर करने के बाद 5 साल लग जाते हैं। अब मैं उन बच्चों को वही सलाह देना चाहूँगा कि जिनकी घर की आर्थिक हालत अच्छी है और जिनके पास ये थोड़ा खर्चीला भी होता है, इसलिए मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि जो बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और ठीक हाल में हैं, या जो उनके घर वाले इतना सक्षम हैं कि इनका खर्चा उठा सकते हैं, वही बच्चे CA और CS लाइन में जाए। CA और CS लाइन्स के बाद आपके पास होता है ICWA, अर्थात कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी आपके लिए कई सारे डिप्लोमो, कई सारे सर्टिफिकेट कोर्स और कई सारे डिग्री कोर्स भी होते हैं। आप उसमें भी जा सकते हैं। कईयों में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और कुछ में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं भी होता, जैसे ICW वगैरह में होते हैं। लेकिन कुछ कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो डिप्लोमा होते हैं, उनके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता और ये सरल भी होते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। आगामी दिनों में, आने वाली दिनों में जो बाहर की विदेशी कंपनियाँ आती हैं, उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट के भी पोस्ट होती है, तो उसके लिए भी आपको होता है। इसके अलावा कॉमर्स के विद्यार्थी BBA वगैरह में भी जाता है। BBA में मैनेजमेंट कोर्स करता है। आजकल BBA का ज़माना है कि मैनेजमेंट MBA BBA किए हुए लोगों के लिए, कंपनी के लिए मैनेजमेंट जो मैनेजर होते हैं उनकी पोस्ट के लिए भी जगह आती हैं। तो आप BBA और BBA करने के बाद MBA भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपके लिए ऑप्शन होता है। इस कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए सरल रहता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट लगभग BBA में कॉमर्स के ही होते हैं। मैनेजमेंट के ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही नहीं होते हैं। इसके अलावा आप लोग शैक्षणिक क्षेत्र यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी, जो बच्चा टीचर बनना चाहता है और उनको पढ़ाना चाहता है, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि किसी और को भी पढ़ाया जाए, तो वो टीचर बनने के योग्य हैं।
और वो टीचर लाइन में जा सकता है। टीचर में जाने के लिए अभी वर्तमान में बहुत से ऑप्शन है, 2 तरह के ऑप्शन है। आपको बीएड अलग कर सकते हैं या फिर बीए प्लस बीएड यानी 4 वर्षीय बीएड जो पाठ्यक्रम है उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीए प्लस बीएड के लिए, वो आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जो उसमें क्लियर हो जाता है उसको फिर कॉलेज अलॉट हो जाती है और 4 साल में आपकी बीकॉम भी हो जाएगी और साथ में बीएड हो जाएगी। और बीएड होने के बाद आपको 2 साल की एमकॉम करनी होगी, क्योंकि जो कॉमर्स के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का कोई ऑप्शन फिलहाल वर्तमान में नहीं है राजस्थान में, इसलिए उसको 1st ग्रेड ही देना होता है और 1st ग्रेड में आपके लिए एमकॉम ज़रूरी होता है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमर्स के विद्यार्थी जो बैंकिंग सेक्टर की होती है 12वीं के बाद क्लर्क की, बैंकिंग की, इनके में आपके बहुत अच्छे चांस होते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट में कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद पोस्ट होती है। उसमें जो सब्जेक्ट पर्सन भी आते हैं, जो 2 पेपर होते हैं उसमें से एक पेपर पूरा ही कॉमर्शियल होता है, जिसमें बच्चे कॉमर्स वालों के लिए अच्छी रहती है कि वो कॉमर्स का बच्चा है वो उसमें नंबर ला सकता है। इसके अलावा आप लोग आरबीआई में, एसबीआई में जो रीजनल बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होती है, उसमें भी आप वैकेंसी आती है और उसके लिए भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसमें मोस्टली 12वीं मांगते हैं और 12वीं के बाद जो बड़ी पोस्ट होती है उसके लिए बीकॉम मांगते हैं, उसमें भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर एसएससी है, आर्मी है, इनमें भी आपके लिए पोस्ट आती है, अकाउंटेंट की, क्लर्क की भी जॉब आती है, आप उसमें भी आप अच्छे से आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो बच्चा कॉमर्स ही करना चाहता है यानी बीकॉम करना चाहता है, एमकॉम करना चाहता है, तो उसके लिए अभी जो एग्ज़ाम हुए नहीं है, एक एग्ज़ाम बाकी है कॉमर्स वालों का, हो जाएगा। अभी ऐसे ही न्यूज़ देखने को मिल रही है कि कॉमर्स के या जिनके 12वीं के एग्ज़ाम हैं उनके होंगे। चलो जो भी स्थिति होगी वो हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई आगे जारी रहेगी और यही उम्मीद करते हैं कि थोड़े ही दिनों के बाद यथास्थिति सामान्य हो जाएगी और वही दैनिक क्रियाएं आप लोगों के लिए रेगुलर हो जाएगी, कॉलेज खुलेंगे और निश्चित रूप से आप लोग को ले जाएंगे, आप रहेंगे, ऐसी उम्मीद और दुआ करते हैं। और उसमें आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे में यहाँ सरकारी कॉलेजों में लेना चाहें तो वो सरकारी कॉलेजों में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, और जो प्राइवेट में तो आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बीकॉम में आपको एडमिशन आराम से मिल जाता है। बीकॉम के विद्यार्थी के एडमिशन के लिए एक और विशेष खबर है कि जो 23 मई तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो भर्ती होती है यानी एडमिशन मिलता है, वो भी आप अभी भर सकते हैं। जो बच्चे जिनकी आर्थिक हालत थोड़ी तंग है, अर्थात जिनके हाथ थोड़े तंग है, उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर होता है कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें एडमिशन अभी चल रहा है। इसके लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की वो 23 मई रखी गई है। राजस्थान में भी एक विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में। ऐसे पूरे भारत में कई विश्वविद्यालय आपको मिलेंगे, जिसमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मामूली सी फीस होती है और वो फीस आप पे करने के बाद आपका अगर वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो एक बात तो आप ये है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने को मिलेगी। निस्संदेह आप वहाँ से जब पढ़ कर निकलेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपकी एजुकेशन लाइन होगी। और दूसरा, आपका जो खर्च है वो सारा खर्च केंद्र सरकार ही उठाती है, मामूली सी फीस लेती है, लेकिन पूरा सरकार का रहने खाने और पीने का प्रबंध सरकारी होता है। तो ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनकी हालत आर्थिक, घर की हालत थोड़ी कमज़ोर है, तो उन बच्चों को वहाँ एडमिशन ले लेना चाहिए, एक बार फॉर्म भर देना चाहिए और उसकी तैयारी करें। और जैसे ही आप CU सेंटर एग्ज़ाम नाम करके मैं उसकी वेबसाइट आपको इस ग्रुप में भेज भी दूंगा और हो सकता है इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। तो उसके लिए आपको उसमें बहुत बढ़िया मौका है कि आप वहाँ आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अब जो विद्यार्थी होते हैं
जो सामान्य बीकॉम करते हैं और सरकारी नौकरी के लिए चाह रखते हैं, उनके लिए ये है कि सिर्फ आप बीकॉम फॉर्म भर दिया और आपने कॉलेज में जाने के बाद अक्सर ये देखने को मिलता है कि क्योंकि टीनेजर होते हैं सभी, और जैसे कॉमर्स के बच्चे या किसी भी सेमेस्टर के बच्चे जब भी कॉलेज में आप जाते हैं तो निस्संदेह आप कॉलेज की हवाएं, वहाँ की फ़िज़ाएं और खुला घूमना, दोस्त बनाना, घूमना फिरना और रंग रंगीलिया में थोड़ा दुनियावी धूमधाम में या किसी चुनाव लाइन में चले जाते हैं, जिससे आप लोग पढ़ाई से थोड़ा दूर हट जाते हैं। ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाएं, लेकिन आप जाएं, लेकिन आप लिमिट से अपनी पढ़ाई पर नियमित रूप से ध्यान देते रहें। और पढ़ाई में भी आपको जो कॉलेज की पढ़ाई तो है ही, वो ज़्यादा इतनी कुछ नहीं होती कॉलेजों में। आप नॉर्मल पढ़ाई करके भी बीकॉम अच्छी तरह से फर्स्ट डिवीजन से निकाल सकते हो, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना कि अगर आपको नौकरी लगना है तो इस बीकॉम के साथ साथ आप बैंकिंग की तैयारी करें, अर्थात आपको अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी मजबूत करें, हिंदी मजबूत करें, और साथ में रीजनिंग है, जीके है, इन पर ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं से बच्चा कॉमर्स का पिछड़ जाता है। रीजनिंग है, मैथ्स है, इनको अच्छी मजबूत करें और इसी पर फोकस करें। और जो पेपर होते हैं, जैसे मान लो अभी किसी का भी पेपर हुआ है तो उसका पेपर पैटर्न कैसा है, उसके क्वेश्चन कैसे हैं, वो क्वेश्चन देखता रहे और नियमित रूप से जुड़ा रहे अखबार से भी, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप बीकॉम करके बाद में एग्ज़ाम में बैठते हो, फिर आपको रीजनिंग नहीं आती, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, तो आप उसमें पास नहीं हो पाते। क्योंकि हम लोग भुगत भोगी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ बीकॉम से पार नहीं पड़ती। आप बीकॉम के साथ रीजनिंग, जीके, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इन चीज़ों पर बहुत फोकस करें और बहुत गहराई से इसकी तैयारी करें। तो निस्संदेह आप जैसे ही बीकॉम करके कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे नौकरी के लिए तो आप क्लियर कर जाओगे। इसके अलावा जो कॉलेज लेक्चरर बनना चाहता है उसके लिए नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें अगर आप एम कॉम में जैसे ही दाखिला लेते हैं बीकॉम के बाद, तो आप नेट की तैयारी कर सकते हैं। नेट का एग्ज़ाम दिन जो साल में 2 बार होता है, अभी एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, उसका आप फॉर्म भर सकते हो। तो नेट क्लियर होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो एम कॉम में कम से कम ऑल ओवर 50% होना चाहिए, और अगर अन्य कैंडिडेट हैं, जनरल हैं, तो 55% होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। उसके लिए भी आपको जेआरएफ, रिसर्च, पीएचडी वगैरह करने की अनुमति मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थी कॉमर्स के हैं उनके लिए थोड़ा ये अच्छा वीडियो होगा, उनको थोड़ी गाइडलाइन मिलेगी। जो नए बच्चे हैं, जानकारी नहीं है, उनको भी आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। और फिर अगले वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ नई जानकारी के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आदाब।